मूर्ख व्यापारी, किंग एंड द बार्बर। एक गांव में एक गरीब रहता है। उसके जीने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। कितने भी गांव घूमता है फिर भी उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। बित्ते भर पेट के लिए इतने तकलीफें झेलने से अच्छा है बैरागी का भेष लिया तो जिंदगी सुखमय हो जाएगी। ऐसा सोचकर बैरागी का भेष बना लेता है। वो बैरागी के भेष में एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए गर्मियों के कारण एक पेड़ के छांव में बैठकर रहने से भीमा बोलकर एक गरीब उस बैरागी को देखकर जाकर उसको पैर पकड़ लेता है। तब अरे क्या चाहिए बेटा करके बैरागी भीम से पूछता है। तो भीम, आप सिद्धि प्राप्त किए वाले गुरु हो, मैं जीने के लिए काम भी नहीं ढूंढ पाया, इतना दलिद्र हूँ, मुझे आप अपना शिष्य बना लो। मैं आपके साथ आपके जैसा बड़े अच्छे से इंसान की सेवा किए तो अहम परम दोनों भी रहेंगे ना। ऐसा कहता है भीमा। वो बातें सुनकर बैरागी घबरा जाता है। अरे ये क्या मुझे पकड़ लिया, मेरे ही रहने का ठिकाना नहीं है तो मेरे गले में और एक ढोल, ऐसी परिस्थिति है क्या? ऐसा सोचता है। इससे कैसे भी करके छुटकारा पाना होगा, ऐसा सोचता है। और इधर उधर देखता है तो दूर एक हरिन अपने शरीर को एक पेड़ को घिस रही है करके दिखाई देती है। तो भीमा को उस हरिन को दिखाकर अरे बाबू वो क्या कर रही है करके पूछता है। तो वो हरिन अपने शरीर को पेड़ से घिस रही है स्वामी जी करके कहता है। तो बैरागी, तू क्यों घिस रहा है मुझे पता है, तू क्यों घिस रहा है मुझे पता है, तू क्यों घिस रहा है मुझे पता है, ऐसे 3 बार बोल बेटा, ऐसा कहता है। तो भीमा, तू क्यों घस रहा है मुझे पता है, तू क्यों घस रहा है मुझे पता है, तू क्यों घस रहा है मुझे पता है करके कहता है। उसके बाद अरे वो अब क्या कर रही है करके पूछता है बैरागी। तो वो उसको देखकर अपने तरफ देख रही है करके कहता है। तो बैरागी तब, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है, ऐसा 3 बार बोल, ऐसा कहता है। तो भीमा, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है करके 3 बार बोलता है। अब बैरागी, तो वो अब क्या कर रही है करके पूछता है। तो भीमा, पेड़ के नीचे से जा रही है जी। तो बैरागी, अरे तू क्यों जा रही है मुझे पता है, तू क्यों जा रही है मुझे पता है, तू क्यों जा रही है मुझे पता है, ऐसा 3 बार बोल बेटा, ऐसा कहता है। भीमा वैसा ही बोलता है। तब बैरागी, बेटा ये हरिन मंत्र है, इस मंत्र का जाप तुम हमेशा जपते रहो, कुछ दिनों बाद सिद्धि होकर तुमको सभी सुख सुविधाएं संपत्ति बरसेंगी। ये मंत्र आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया, हरिन मंत्र का उपदेश तुझे ही दिया हूँ बेटा, अब तू जा करके कहता है। तो भीमा भक्ति से हाथ जोड़कर वो मंत्र का जाप करते हुए वहां से निकलता है। वैसे वो मंत्र का जाप करते हुए एक नगर में पहुंचता है। उस नगर के राजा को बच्चे नहीं थे, पर काफी सालों बाद उसको एक लड़का पैदा होता है। इसलिए मंत्री परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि राजा को अब तक संतान नहीं है करके निश्चय करके वो ही राजा बनेगा करके पूरी तैयारी मंत्री करके रखा था। राजा के जिंदा रहते हुए ही उसका पूरा कारोबार उसके ही हाथ में रहता है और उसके मरने के बाद उस ईशान राज्य की सत्ता भी उसके हाथ में आ जाएगी करके मंत्री आशा करता है। पर राजा को अचानक लड़का पैदा होने से उसको वो आशा निराशा में बदल जाती है। राजा जब मरेगा तब उसका लड़का तब तक बड़ा हो जाएगा और राजा बनेगा करके मंत्री को पता था, इसलिए राजा को मार दिया तो पूरा राज्य उसके बस में आ जाएगा करके मंत्री सोचता है। इसलिए मंत्री राजा के नाई को बुलाकर, अरे तू राजा की दाढ़ी काटते वक्त एक झटके में उसकी गर्दन काट डाल, तेरे को मैं बढ़िया नौकरी दूंगा करके कहता है। वो नाई, अरे बाप रे, पकड़ा गया तो गर्दन उड़ा देंगे जी, ऐसा कहता है। तो मंत्री, राजा गया तो पूरा अधिकार मेरा होगा ना रे, तो तेरा सिर कौन उड़ाएगा, लगे तो तुझे अभय पत्र देता हूँ करके अभय पत्र देता है। तो वो अभय पत्र लेकर वहाँ पर नौकरी पाने की लालच में वो नाई राजा की गर्दन उड़ाने के लिए तैयार होकर अगले दिन राजभवन के आगे बैठकर चाकू को धार लगा रहा था। तभी उसी समय में भीमा वो हरिन का मंत्र जाप करते हुए वहां पर आता है। तू क्यों घिस रहा है मुझे पता है, तू क्यों घिस रहा है मुझे पता है, तू क्यों घिस रहा है मुझे पता है, ले, ऐसा कहते हुए उधर आता है। वो बातें सुनकर नाई चौंक जाता है और वो डरते हुए भीमा की तरफ देखता है। तो भीमा, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है, तू क्यों देख रहा है मुझे पता है, ऐसा कहता है भीमा। तब नाई की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो आराम से चाकू को झाड़ियों में रखकर वो पेटी लेकर वहाँ से जाने के लिए देखता है। तो तब भीमा, तू क्यों जा रहा है मुझे पता है, तू क्यों जा रहा है मुझे पता है, तू क्यों जा रहा है मुझे पता है करके कहता है। बस नाई वहाँ से भाग जाता है।
तभी दाढ़ी बनाने आए राजा वो सब देखकर नाई क्यों भाग रहा है करके समझ में नहीं आकर उसको पकड़कर लाने के लिए सैनिकों को आदेश देता है। वो भागते हुए नाई को पकड़कर राजा के पास लेकर आते हैं। हरिन मंत्र का जाप करते हुए मग्न होकर भीमा ये गड़बड़ी बुरी देखकर मंत्र वाली बात जपना भूलकर अजीब तरीके से क्या हो रहा है देखते हुए खड़ा हो गया। कोई तो भी भाग रहा है, उसको सैनिक पकड़कर ला रहे हैं। भीमा ये सब देखता है। वो भागने वाला चोरी किया या कुछ और किया ये उसको समझ में नहीं आता है। ऐसे राजमहल के सामने भीड़ जमा हो जाती है। तब नई राजा के पैरों पकड़ते हुए रोते हुए मंत्री ने किया हुआ षड्यंत्र पूरा बाहर रख देता है और मंत्री ने दिया सो अभय पत्र भी दिखाता है। सब होने के बाद वो, अरे महाराज, मैं जिस समय उठा वो घड़ी बहुत अच्छी थी। एक व्यक्ति रास्ते से जाने वाला मेरा ये रहस्य सब जान गया, इसलिए मैं राजद्रोही बनने से बच गया करके कहता है। और वो नाई भीड़ में खड़े भीमा को पहचान कर, वो ही महात्मा है महाराज, मेरा रहस्य जान गया करके कहता है। तब राजा बहुत देर तक भीमा को सवाल करके बाद में असली बात बाहर आती है। भीमा को नाई के राजद्रोही वाली बात कुछ भी पता नहीं थी। वो हरिन का मंत्र जाप कर रहा था। बस राजा ने राजद्रोही किया इसलिए मंत्री को फांसी की सजा सुनाकर, नाई को देश से बहिष्कार की सजा सुनाकर, हरिन मंत्रों से उसकी जान बचाया इसलिए भीमा को बढ़िया जायदाद देकर उसको अपने राजसभा में रख लेता है। हरिन मंत्र ही उसके समस्याएं सभी खत्म कर देती है।